ओजिफ पढ़ चुके हैं, साथ में मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ के थ्रू हम ये भी निकाल चुके हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोर देन ओजिफ। क्या सिखाऊंगा? मोर देन ओजिफ कैसे बनाते हैं, और ये पिछले साल एग्जाम में नहीं आया है, इस बार आने के 100% चांसेस है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है प्रोडक्शन इन केजी, तो दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ फार्मर दिए हैं 2 8 से लेके 16 तक। ठीक, अब उसने बोला है कि टोटल हमारे पास जो फार्मर की संख्या है वो 100 है। यदि 100 फार्मर है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास CF नहीं है, ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमको CF निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब यदि CF निकालना पड़ेगा तो कैसे करोगे वो समझते हैं, और उसके पहले हमको प्रोडक्शन बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब बनाना होता है तो उसको लिखते हैं क्लास इंटरवल, या क्लास इंटरवल नहीं लिखना है तो वापस से इसको क्या लिखना होता है, प्रोडक्शन। ध्यान देना, राइट। अब इसको बनाना है तो मोर देन ओजिफ में क्या होता है, यहाँ पर 2 चीज है। तो किससे मोर? 55 से मोर तो ले ही नहीं सकते। किससे मोर? 50 से मोर। तो क्या है, पहले कौन सी लेंगे? लोअर लिमिट लेंगे, ध्यान रखना। तो लोअर लिमिट क्या है? 50 है, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 50। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? मोर देन 55। फिर क्या लिखेंगे? मोर देन 60। फिर मोर देन 65। फिर मोर देन 70, और फिर मोर देन 75। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मोर देन लगाकर इसको सॉल्व कर लिया। अब आती है नंबर ऑफ फार्मर्स। ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वी हैव टू फाइंड आउट CF। वैसे CF की यहाँ पर जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। 2 है तो 2 को 2 रखो, 2 में ये 8 ऐड होता है तो ये होता है 10, 10 में 12 जुड़ेगा तो ये होता है 22, और 22 में 24 जुड़ेगा तो 46, 46 में 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 3 7, 1 8, 8 6 14, 84, 84 में 6 जुड़ेगा तो लगभग होता है 100। तो कंफर्म हो गया CF। अब हमें मोर देन जब ओजिफ बनाना होता है तो ये तो भाई लेस देन का रूल है, बस यहाँ चेंज हो जाता है। लेस देन में ये CF की जरूरत पड़ती है। अब क्या करना है, अब वैल्यू निकालना है। यहाँ लिखेंगे मोर देन के लिए वैल्यू निकालना है। मोर देन के लिए जो वैल्यू लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है। अब जो टोटल आता है ना 100, या तो क्वेश्चन में 100 दिया हो तो देख लेना, नहीं दिया हो तो इन सबका 100 कर लेना। मतलब CF की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ CF। या तो सबका इनका टोटल कर लेना, नहीं दिया है किसमें, क्वेश्चन में, और नहीं तो आप CF निकालोगे। तो लेकिन CF की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी मोर देन ओजिफ में नहीं होती, मेरी बात समझो। जब क्वेश्चन घुमा के पूछे तब रिक्वायरमेंट अलग बात है, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन। तो अब देखो क्या करना, अब समझना। मेन यहाँ तक सभी को बनता है क्योंकि लेस देन तक हम पढ़ चुके हैं। मोर देन में क्या बदलाव होते हैं वो समझो भाई। टोटल जो भी होता है फ्रीक्वेंसी का वो सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ। 100 में से फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ लिखो 100 - 2 = 98। टू 98 में से 8 गया तो 98 - 8, तो ये कितना आता है 90। 90 में से 12 माइनस किया तो यहाँ लिखो 90 - 12, तो कितना हुआ, 10 में से 2 गए 8, 8 की 9 की 8, 8 में से गए 78। अब 78 में से 24 माइनस करेंगे तो 78 में से 24, तो 8 में से 4 4, 7 में से 2 5। अब 54 में से कितना, 38 माइनस, तो 14 में से 8 गए 6, 5 की 4 में से 3 गए 1। इतना क्लियर। सो दिस इज योर मेन डाटा, ये आपका है। इससे मतलब है, हमें इस डेटा से मतलब है और किसी से नहीं। और एक चीज और, यदि कुछ गलत और सही लगे तो आप मिला लेना कि ये वैल्यू जो आती है ना लास्ट में और ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, बोथ आर ऑलवेज सेम आनी चाहिए। यदि ये सेम आ गई तो कंफर्म है जो आपने मोर देन वैल्यू में फाइंड किया वो एकदम करेक्ट, एकदम सही है। अब कोई समस्या नहीं, बस अब तो ग्राफ बनाना है तो हम वैल्यू ले लेते हैं। कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, ध्यान दो। अब कैसे वैल्यू लेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और मोर देन की वैल्यू लेनी होती है, हमें CF से मतलब नहीं है, मैंने पहले भी बोला, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाते हैं। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये दोनों का मान लो 0। अब आप समझो, यहाँ पर जो होता है y एक्सिस में ये होता है CF, और यहाँ पर होता है आपका, अब इसमें क्या चाहिए आपको, मोर देन में। तो मोर देन में हमने क्या ली है, मोर देन में हमने लोअर लिमिट ली है। तो यहाँ क्या लिखोगे, लोअर लिमिट।
ठीक, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें मोर देन और लेस देन दोनों ओजीव बनाने होते हैं, मोर देन लेस देन दोनों बनाने होते हैं, तब कैसे करोगे, तब आपको मिलाकर अपर और लोअर दोनों मिला के लेनी है। सबसे छोटी लोअर चेक कर लो, उस हिसाब से अपर तक चले जाओ, तो दोनों मिलाकर बना लेना। ठीक, लेकिन दोनों इंक्लूड होना चाहिए उसमें, फिर ये नहीं यदि लेस बनाओगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मोर बनाओगे तो यहाँ से, पर यदि मोर लेस दोनों बनाना है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इतना समझो लोअर लिमिट आ गई। अब लोअर लिमिट में हमेशा ध्यान रखो कि इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 5 5 5 5, पर 100 से 0 से 50 के बीच में कितने का गैप है, 50 का। तो क्या गैप सेम है, नहीं है, तो यहाँ बनेगी किंग, क्या बनती है ये, किंग बनती है। अब सबके बीच में क्या होना चाहिए, तब बना लो सेम, तो ये हो गया 50, ये हो गया हमारे पास 55 60 65 70 75 80, इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। अब CF जैसा दिया उसको एग्जैक्ट वैसे नहीं लेना, आप अपनी मर्जी से कैसे भी ले लो। तो CF नहीं लेना, आपको क्या लेना, CF लोगे क्या, नहीं, मोर देन वैल्यू लेनी है, ये वाली ये लेनी होती है, ये वाली। तो ये CF मत लेना, CF हमने लिखा है पर यहाँ लिख लेना, वैल्यू लिख लेना, सिर्फ वैल्यू ऑफ इस तरीके की। ठीक, तो हम ये वैल्यू ले रहे हैं ना, हमको CF से मतलब है ना फ्रीक्वेंसी से मतलब है। गलती मत करना भाई, मैंने क्या बताया आपको एक बार फिर सीख लो अच्छे से। मैंने क्या बताया, हमने क्या लिया, प्रोडक्शन में मोर देन लिया, और ये किस में लिया हमने, एक्स एक्सिस में। ये वैल्यू हमें मोर देन की रुचि, तो मोर देन की वैल्यू ये है, तो हम ये लेंगे, CF नहीं लेना, ध्यान देना। चलो अब इसको अरेंज कर लो अपने हिसाब से, कितने का गैप ले लें, 10 20 30 40 50 60 100 का ले लेते, चलो 10 10 का ले लो। तो ये 10 इनके बीच में इक्वल लेना है, यहाँ कोई वो नहीं बनता जिंक लिंक किंक वगैरह। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। अब बनाना स्टार्ट करेगा, इसका ग्राफ टॉप टू बॉटम बनता है, लेस देन में बॉटम टू टॉप, और इसका टॉप टू बॉटम। आप देखो कैसे, अब आप खुद समझोगे। पहली वैल्यू इसकी क्या है भैया, 100 और इसकी 50, तो 50 पहले लो और 100 ये ले लो, तो पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक, दूसरा मिलाओ 98 और 55, तो 55 और 98 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। अभी मेरे पास वो नहीं है ना ग्राफ पेपर, तो मैं नहीं बोलता एग्जैक्ट सब कुछ आएगा, आप बना लेना। फिर 90 के साथ 60, तो ये है 60 और ये है 90, तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं। फिर कितना, 78 के साथ 65, तो 65 के साथ 78, तो 78 लगभग कहाँ मिलेगा, 78 इसके नीचे मिलेगा, ये आ गया। अब 54 के साथ 70, तो 70 ये है, 70 के साथ 54, तो 54 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो लगभग ये मान के चलो। ठीक, अब 75 के साथ कितना, 75 के साथ 16, तो 75 के साथ 16 20 और लगभग 16 यहाँ होगा, तो ये 75। और इसकी ज़रूरत नहीं थी हमारी क्योंकि इसमें 80 नहीं है, मैंने यहाँ से लिया था इसलिए। ओके, अब सबको मिला दो, ये मिलाया ये मिलाया ये मिलाया, ये ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, गलती मत करना। अब बात आती है, उसने पूछा है मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मीडियन, तो मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन निकालना है। तो प्रोडक्शन का मीडियन मतलब हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी में कितना, 100 का आधा कितना होता है, 50। अब 50 किस में चेक करना होता है भाई, 50 इसमें चेक करना है, गलती मत करना, फिर से सुन लो ज़्यादा है तो। n/2 की वैल्यू, n क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 का आधा करो कितना होता है 50, उस 50 को चेक करो इसमें कहाँ है, ये है, इस 50 से ही लाइन को ऐसे जाने दो, और जहाँ पर ये लाइन मीट करे वहीं पर लाइन को क्या कर दो, उतार दो एग्जैक्ट नीचे। लेकिन ध्यान रखना डॉटेड लाइन से या फिर स्केल से बना देना, तो लगभग सर जो भी मुझे नहीं मालूम 70 आएगा, मैं भी आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊंगा एग्जैक्ट क्या, क्योंकि मेरे व्हाइट बोर्ड में तो मूवमेंट करता है, हाँ इस वजह से क्लियर नहीं आता। क्लियर है, इस तरीके से हमारा मीडियन जो भी आएगा, मैं चेक कर लिया 70। अब मैं फॉर्मूले से आपको निकाल के दिखाता हूँ मीडियन कैसे निकालेंगे। जिसने बोल दिया ये तो ग्राफ बना दिया, अब वेरीफाई द मीडियन बाय यूजिंग फॉर्मूला, सो हाउ, चलो ध्यान दो अब कि फॉर्मूले सर उससे सेम आता है कि नहीं, तो चलो ध्यान दो, हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू को और ट्राई करते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। देखो अब यदि इसको हम बनाएं
तो ग्राफ बनाते हैं। अब देखो मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला सीख लो पहले तो भाई, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू एच। अब सबसे पहले तो भाई n/2 की वैल्यू कितनी, 100 का आधा 50, यहाँ पुट कर लो 50। सी एफ क्या हो तब समझो, सी एफ में 50 चेक करो, ये है सी एफ, कितना n/2 का आधा कितना होता है 50 होता है ना, तो 50 किस में चेक करोगे, इसमें चेक करना, गलती से मत लेना सी एफ में। तो 50 किन दोनों के बीच में आएगा ये समझो पहले, हमने एक्चुअल में यहाँ मत ले लेना भाई, हम बात कर रहे हैं 50। अब 50 किस में चेक करोगे, सबका टोटल कितना है 50, इन सबका है कितना n/2 की वैल्यू है 50, चेक करो इसमें सी एफ लेने की बात हो रही है, गलती नहीं करने का, बिल्कुल गलती नहीं करना। हम क्या बोले फिर से समझो, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल 100 होता है उसका होता है 100 का आधा कितना हुआ 50, 50 किस में सर्च करोगे इसमें। अब 50 किन दोनों के बीच में आएगा 46 और 84, 50 कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा 84 वाले में ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम वाला कौन सा है, ये है, तो यही हमारा हो गया सी एफ हो गया, यही सी एफ हो गया। इसी में नीचे उतरो और इसी लाइन में वापस आ जाओ, तो ये 38 जो है यही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। इसी में आ जाओ तो लोअर लिमिट कितनी है 70 है, तो ये आ गया 70। हाइट कितनी है इनके बीच का गैप 5 है, तो यहाँ 5 रख लो, क्लियर है। तो 70 प्लस 50 में से 46 गए, लगभग बचा 4, और 4 इंटू 5 नीचे हो जाएगा 38, 2 2 ज़ा 2 19 ज़ा 70 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10/19, और 19 को हम अप्रॉक्स कर लेते हैं 20, तो ये और ये कट गया, तो 70 1/2 को डिवाइड करोगे लगभग 70.5 अप्रॉक्स है। अब 71 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग इशू। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले से वेरीफाई करना है कि ये कहाँ पर आएगा। तो ये पूरा का पूरा 4 या 5 नंबर में आपको